वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। टैरो की गाइडेंस पसंद आए तो लाइक दे सकते हैं। आप अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में भी आप डाल सकते हैं। गाइस आज का हम वीडियो शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी मुझे अपना लव एंड सपोर्ट इंस्टाग्राम पे भी दीजिए। वहाँ जाइए, मुझे फॉलो कीजिए टॉक थ्रू टैरो, क्योंकि आप लोगों के प्यार से ही मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट जो है ओपन किया था। आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट की थी कमेंट सेक्शन में कि प्लीज़ वहाँ पे लाइव सेशन लेकर आइए। तो बहुत जल्द वहाँ पे लाइव सेशन आएगा, लेकिन अगर ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर मेरे फॉलोअर्स जुड़ेंगे तो बहुत सारे लोगों को फ्री लाइव सेशन का जो फ़ायदा है वो मिल सकेगा। तो अभी आप सभी को मैं दिल से थैंक यू बोलती हूँ, ग्रैटिट्यूड पे करती हूँ। जो लोग प्यार दे रहे हैं, चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, आप ही का चैनल है और आपके प्यार से ही आगे ग्रो करेगा, तो अपना प्यार देते रहें। तो चलिए आज हम बात करेंगे, आपके पर्सन वापस आना चाहते हैं आपकी लाइफ में या नहीं। ये टाइटल मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा और मुझे बहुत यूज़फुल लगा कि आपके पर्सन की फीलिंग्स को जाना जाए, उनके थॉट्स को समझा जाए और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा वो भी हम आज की रीडिंग में कवर करेंगे। तो क्या आपके पर्सन वापस आएंगे? अगर आएंगे तो कब तक? और अगर नहीं आ रहे तो क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या ऑब्स्टेकल या डिले आ रहा है, वो भी देखेंगे। गाइस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है, क्योंकि बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो ज़ोडिएक साइन के बारे में बार बार कमेंट सेक्शन में मैसेज करते हैं और कहते हैं हमें ज़ोडिएक साइंस बताएं। तो मैं ज़ोडिएक साइंस बताती हूँ, लेकिन डिपेंड करता है, कभी रीडिंग के दौरान स्पिरिट गाइड्स चैनल करते हैं कि वो संदेश आप तक पहुंचाया जाए, और कभी वीडियो के एंड में आपको ज़ोडिएक साइंस पता लगते हैं। तो देखते हैं क्या आपके पर्सन वापस आपकी लाइफ में आएंगे तो कब तक, और अगर नहीं आ रहे तो क्यों नहीं आ रहे। गाइस ये जनरल रीडिंग है जो कि टाइमलेस होगी, मेल फीमेल जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। टैरो हमेशा आपकी एनर्जीज़ पे काम करता है, आपकी मैनिफेस्टेशन पे काम करता है, और जो डेस्टिनी में आपके लिखा है उसी के अकॉर्डिंग आपको रीडिंग में जो गाइडेंस है वो मिलती है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ कार्ड्स को प्री शफल करके रखा है, और आप अपने भगवान का नाम ले सकते हैं, अपने इष्ट देव को याद कर सकते हैं, या जिसमें भी आपका फेथ हो आप उनको याद कर सकते हैं, ताकि रीडिंग में आपको जो आंसर मिले वो आपको क्लैरिटी के साथ दिया जाए, ताकि उसके बेस पर आप कुछ जजमेंट तक आ सको। तो यहाँ जो दिखाई दे रहा है आपके पर्सन की एनर्जी करंटली तो ये दिख रही है कि ये इंसान वापस आना चाहते हैं बहुत सारे व्यूअर्स के लिए। दूसरी बात यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में काफ़ी ब्लॉकेजेस हैं, और इसका कोई भी रीज़न हो सकता है, या फिर आपके पर्सन की खुद के नेगेटिव थॉट्स, या फिर अगर आपके पर्सन अपने फ्रेंड सर्कल की ज़्यादा सुनते हैं तो उसके आधार पे अपना डिसीजन ले लेना, जजमेंट ले लेना, और अपने आप को बहुत ज़्यादा ऐसा फील करना कि सारी की सारी गलती जो है शायद सामने वाले व्यक्ति ने ही की है। तो कुछ लोगों के जो पर्सन है, बहुत सारे लोगों के जो पार्टनर हैं, वो आपको लेकर एक डिसीजन पर आना चाहते हैं कि मुझे फ्यूचर में आपके साथ आगे बढ़ना है या नहीं। लेकिन मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है आपके पर्सन की फीलिंग बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, और इनकी फीलिंग्स में मुझे वो सेंसिटिविटी दिखाई दे रही है। ये इंसान चंचलता के साथ पहले डिसीजन लेते थे, और अभी भी इनकी जो मन की चंचलता है वो आपकी तरफ इनको पुश कर रही है, और ये इंसान जो है इमोशनल हो रहे हैं, आपके लिए आना चाहते हैं डेफिनेटली। तो कम से कम यहाँ पर जो व्यूअर्स देख रहे हैं 70% लोगों के पार्टनर, 70 to 75% ये दिखाई दे रहा है कि ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं, चाहे गलती उन्होंने की है, चाहे आपकी थ्रू कोई गलती हुई है। क्योंकि मुझे ये दिख रहा है कि ये इंसान दूसरे व्यक्ति से बहुत प्रभावित हो जाते हैं। इनको लगता है
कि अगर कोई सामने वाला व्यक्ति इनके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा तो ये अपना रिएक्शन सडन दे जाते हैं। और कुछ इस तरह का आपके पार्टनर का नेचर रहा होगा पास्ट में कि सब कुछ इन्होंने आपको चेस करने के लिए किया होगा। जैसे कोई रिश्ता शुरू होता है, स्टार्टिंग में एक इंसान का अटेंशन मुझे ज़्यादा इस रिलेशनशिप में दिख रहा है, चाहे आप मैरिड कपल हो या आपके बीच में लड़ाई झगड़ा रहता है, आपके पर्सन हस्बैंड वाइफ आपसे ऑन एंड ऑफ कम्युनिकेशन में रहते हैं और कभी तो बहुत ज़्यादा रोमांटिक हैं, बहुत ज़्यादा आपको केयर करते हैं, स्पेशल फील कराते हैं, अटेंशन देते हैं, और अचानक से आपके पर्सन आपसे कोल्ड बिहेवियर शुरू कर देते हैं दिखाना। तो कुछ ना कुछ आपके पर्सन के इमोशंस में मुझे चेंजेस दिख रहे हैं जो कि पॉजिटिव ही हैं, जो आगे चलकर आपको फील भी होंगे कि हाँ, इस इंसान में थोड़े बहुत चेंजेस जो हैं वो आने शुरू हो गए हैं। आपके पर्सन की काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं आपको सिमिलर लगती होंगी, या मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग ये फीलिंग आ रही है, इंट्यूशन आ रही है कि आपके पर्सन आपकी एनर्जीज़ को मिरर कर रहे हैं। हो सकता है आपका नेचर, आपका एटीट्यूड या आपका अपने पर्सन के लिए जो केयर या अटेंशन है वो भी ऑन एंड ऑफ रहता होगा। आपके अंदर भी मुझे वो सारे मूड स्विंग्स दिख रहे हैं जिसकी वजह से आपके पर्सन अकॉर्डिंगली अपने बिहेवियर में, अपने एटीट्यूड में उस चीज़ को अडॉप्ट करते हैं और आपको लगता है कि ये पर्सन तो मेरी ही एनर्जीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग ये भी फील हो रहा है कि यहाँ पे कुछ ऐसे व्यूअर देखने वाले हैं जिनका जो पर्सन है वो बहुत डिफरेंट नेचर का है। अगर आपको साउथ में जाना पसंद होगा तो ये इंसान नॉर्थ में रहना पसंद करते होंगे, या इनकी चॉइसेस या इनके लाइक्स डिसलाइक्स आपसे बहुत डिफ़र करते होंगे। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। ये इंसान आपसे काफ़ी मायनों में अलग भी हैं और कुछ लोगों के पार्टनर तो सिमिलर एनर्जी से उनको मिरर कर रहे हैं। तो गाइज़, आपको यहाँ पर मैं गाइडेंस के तौर पे ये बोलूँगी कि अगर आप इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो प्लीज़ ध्यान से करें, क्योंकि आपके पर्सन आपकी तरफ तो आ रहे हैं। और मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आप नेगेटिव मैनिफेस्ट कर लोगे, मतलब अगर आप ये सोचोगे कि ये इंसान किसी थर्ड पार्टी में है और उनके साथ मज़े ले रहे हैं, बहुत सारी डेट्स में घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, फ़न कर रहे हैं, सोशलाइज कर रहे हैं, तो उसी तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर जो हैं वही चीज़ें करने लग जाएंगे, क्योंकि ये इंसान आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है। जो लोग स्पिरिचुअलिटी में नए नए हैं या जिनको अभी भी स्पिरिचुअलिटी का धीरे धीरे समझना शुरू हुआ है, तो आपको बहुत सोच समझ कर अपने इस डिवाइन कनेक्शन पर काम करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ आपको डिले फेस करना पड़ेगा। रीयूनियन हो जाएगा, लेकिन ये भी कार्ड्स में दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको फिर दोबारा किसी बात के लिए मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है और कुछ केस में दोबारा भी सेपरेशन आ सकता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा लगता है आपका जो पार्टनर है, जिन किसी के लिए भी आपने इस वीडियो को देखा है, थंबनेल में टाइटल को सोचकर या देखकर, तो एक बात आपको मैं क्लियर करूँगी, आप दोनों की एनर्जी जो है स्पिरिचुअल लेवल पर बैलेंस होने की ज़रूरत है। अगर इसी तरह उतार चढ़ाव रहेगा, एक इंसान स्पिरिचुअल है, दूसरा इंसान लॉजिकल होकर सोचते हैं, प्रैक्टिकल डिसीजन लेते हैं, एंगर इश्यूज हो सकते हैं, गुस्सा जल्दी आता हो लेकिन ठंडा भी जल्दी होता है। लेकिन जब गुस्सा किसी इंसान को एकदम से भड़क पड़ता है तो फिर बहुत सारे रॉन्ग डिसीजन इंसान ले जाता है। बाद में आपका पर्सन जो है अपनी गलतियों के लिए खुद को कोसना शुरू कर देते हैं और ऐसी ही एनर्जी कार्ड्स में निकल के आ रही है। तो आपके पर्सन वापस आएंगे आपकी लाइफ में, तो वो तो श्योर है ये इंसान आएंगे, लेकिन एक जनरल रीडिंग में मैं सभी व्यूअर्स की एनर्जी को देखती हूँ। ओवरऑल मुझे कंक्लूजन देना होता है, क्योंकि यहाँ पर आप किसी की भी मैं पर्सनल इशू पे कोई कमेंट नहीं पास करना चाहती, ना मुझे आपके पर्सनल सिचुएशंस के बारे में पता है। तो हर एक इंसान का रिलेशनशिप स्टेटस अलग है। कोई यहाँ पे डाइवोर्स्ड व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं, कोई सेपरेशन में चल रहे हैं वो देख रहे हैं,
कोई ऑलरेडी किसी से कमिटेड है लेकिन उनकी लव लाइफ में दिक्कत परेशानी है, वो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ऑलमोस्ट अपने पर्सन के साथ शादी करने वाले हैं, लेकिन शादी करते करते आपकी बातें बीच में ही रुक जाती हैं। या तो पर्सन की फैमिली से प्रॉब्लम आती है, या आपके परिवार वाले नहीं मानते, या फिर आपका पर्सन ही है जो अपना एक स्ट्रॉन्ग माइंड नहीं बिल्ड कर रहे कि मुझे इस पर्सन से शादी करनी है या नहीं। कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पर दिख रहे हैं कि कमिटमेंट फोबिक हैं। जब भी आप इनसे कमिटमेंट के नाम पर कोई बात करोगे, सीरियस कोई टॉक करना चाहोगे, तो ये इंसान पीठ दिखाकर निकलने की करते हैं। तो ये इंसान को ना कमिटमेंट से प्रॉब्लम है। शायद ये इंसान इंडिपेंडेंट अभी कुछ और वक्त रहना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिपेंडेंट होके ये अपने आप को सेपरेट कर लें, आइसोलेट कर लें, नहीं। इनको आपका साथ ज़रूर चाहिए अपनी ज़िंदगी में। चाहे ये शादी का डिसीजन या मन नहीं बना पा रहे, रीज़न बहुत सारे होते हैं। ज़रूरी नहीं कि शादी का जो डिसीजन है वो अकेला आपके पर्सन ही लेने वाला हो सकता है आपके पर्सन मेल फीमेल जो कोई भी हैं अपने परिवार पर बहुत डिपेंडेंट हैं। परिवार वाले इस तरह के होंगे जो अपने बेटा या बेटी की शादी अपने मर्ज़ी के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं, लेकिन आपका पर्सन कहीं ना कहीं इन सभी बातों से मुझे दुखी दिखाई दे रहे हैं। शायद उनका दिल तो है आपके साथ मैरिज को लेकर, लेकिन वो रुक जाते हैं कि आगे फ्यूचर नहीं है। तो यहाँ पर अगर ऐसी कंडीशन आपकी लाइफ में बनी हुई है, सिचुएशन हाथ से निकल रही है, तो आपको वेट करना पड़ेगा इस इंसान का। और अगर आपको बहुत साल हो चुके हैं इस इंसान का वेट करते हुए, कमिटमेंट का जो आपका इशू है वो रिजॉल्व नहीं हो रहा, तो किसी प्रोफेशनल की गाइडेंस लो। चाहे वो टैरो रीडर हो, आप मुझसे भी ले सकते हो, या किसी भी अन्य टैरो रीडर से अपनी लव लाइफ की जो भी दिक्कत आ रही है आप उसके लिए गाइडेंस लेने के साथ साथ रेमेडीज़ लें, ताकि आपकी लव लाइफ की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। अदरवाइज़ आपकी कुछ लोगों की लव लाइफ मुझे बहुत स्ट्रगल भरी दिख रही है, काफ़ी स्ट्रगल है। बहुत कुछ आपने इस पर्सन के लिए सैक्रिफाइस किया है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने पर्सन को आज तक क्लियरली समझ नहीं पाए, और कुछ ऐसे भी हैं जो आपके पार्टनर की तरफ से ही मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करने वाले हैं। तो गाइज़ यहाँ पे ना आज की रीडिंग में बहुत ज़्यादा मिक्स्ड एनर्जीज़ आई हैं। ना ये टोटल नेगेटिव रीडिंग है, ना ही ये टोटल बहुत पॉजिटिव रीडिंग है, लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगी कि आज की रीडिंग में 90% होप्स अभी भी बाकी हैं कि ये पर्सन वापस आएंगे और ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं ये। और ट्रांसफॉर्मेशन किसी की भी ज़िंदगी में इतनी आसान नहीं होती, बहुत चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि सबसे कठिन जो रिलेशनशिप होते हैं वो होते हैं स्पिरिचुअल रिलेशन, जिनमें कनेक्शन इतना डीप होता है, अटैचमेंट इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, और एक तरह का ऑब्सेशन होता है कि मुझे इसे प्राप्त करना ही करना है। लेकिन जब आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आना शुरू करते हो, जब आपको धीरे धीरे स्पिरिचुअल जर्नी पर लाया जाता है डिवाइन के प्लान के अकॉर्डिंग, यूनिवर्स की मर्जी के अकॉर्डिंग, तब आपको कुछ समय इस इंसान से डिटैचमेंट फेस करनी पड़ती है, या फिर आपके अंदर उस तरह की क्वालिटीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स यूनिवर्स डालना शुरू कर देते हैं, उस तरह की वाइब्रेशंस में आपको भेजना शुरू कर देते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में अपने जीवन के पर्पस को, अपने जीवन के निचोड़ को समझें, जिसके लिए आपको धरती पर भेजा है। और पर्पस कोई ऐसा नहीं है कि आप साधु या संत बन जाएं, कैलाश पर जाकर आप पूजा पाठ करें, या वहाँ पर मेडिटेशन करने चले जाएं, या हिमालय चले जाएं, या कहीं भी चले जाएं। बात सिर्फ आपको आपसे मिलाने की है। जब आप अपने इनर सोल पर वर्क करोगे, सबके अंदर इंट्यूशन होती है, लेकिन लोग सही वक्त पर अपने इंट्यूशन की नहीं सुनते। उनको लगता है इंट्यूशन जो है वो कहीं ना कहीं इमोशनल होकर हमें गाइड करता है, जबकि ऐसा नहीं है। मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि मेरी रीडिंग देखने वालों में कम से कम बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुद ही इंट्यूटिव हैं।
आपका भक्ति में, स्पिरिचुअलिटी में, रिलीजियस चीज़ों में ध्यान भी जाता है। आप अंदर से काइंड हार्टेड हो, आप एक साफ दिल के इंसान हो, लेकिन आपको भी कभी कभी सामने वाले व्यक्ति के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है और आप सेल्फिश हो जाते हो। तो ये मेरे व्यूअर्स के लिए मैं गाइडेंस दे रही हूँ। सेल्फिश होना और सेल्फ लव करने में डिफरेंस है। आपको सेल्फिश नहीं होना, आपको सेल्फ लव करना है, क्योंकि आपका किया हुआ सेल्फ लव आपके पर्सन को आपकी तरफ एक कनेक्शन में लाने के लिए काम करेगा। और आपको पता नहीं चल रहा अभी, बहुत सारी इनविजिबल पावर्स आपके ऊपर गाइडेंस की तरह काम कर रही हैं, जिन्हें हम एंजल गाइड्स बोलते हैं, स्पिरिट बोलते हैं, या हम डिवाइन की इस तरह की एनर्जी बोलते हैं जो आपको पॉजिटिव कर रही है। तो मैं बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहती आप सभी को। सीधी सीधी बात साफ शब्दों में यही है कि ये इंसान आपकी लाइफ में तब आएंगे, आप जिन्हें भी मैनिफेस्ट कर रहे हो रीयूनियन के लिए, रिकंसिलेशन के लिए, जब आप अपने सोल के पर्पस पर काम करोगे। और अगर आपको आज तक नहीं पता कि आपका सोल का पर्पस या आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, मेरे चैनल पर वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है। तो कीवर्ड में जाके यूट्यूब का टॉक थ्रू टैरो लाइफ पर्पस लिख सकते हो या सोल पर्पस वीडियो लिख सकते हो। आपके सामने वो वीडियो आ जाएगा और आप उसे सुनकर उसमें बताई हुई गाइडेंस को फॉलो कीजिए। बहुत सारे लोग करंट फीलिंग्स पे वीडियोस देखते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, और उनको होप भी मिलती है, मोटिवेशन भी मिलता है, इंस्पिरेशन भी मिलती है। लेकिन अगर आप मेरे पुराने फॉलोअर हो, पुराने सब्सक्राइबर हो, या लंबे समय से मेरे एक व्यूअर रहे हो, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ आज ही आप जब इस वीडियो को देखें तो सोल पर्पस वाला वीडियो या लाइफ पर्पस करके कीवर्ड होगा टॉक थ्रू टैरो, लिख कर आप वो वीडियो को सुनना शुरू करें। आपकी ज़िंदगी में आपको पता चलेगा कि आपकी हीलिंग कैसे होगी, क्या क्या चीज़ें आपको करनी है लाइफ में अपने पार्टनर से रीयूनियन के लिए, और उससे आपको गाइडेंस के साथ साथ एक क्लैरिटी भी मिलेगी अगर आप बहुत कंफ्यूज रहते हो पार्टनर को लेकर। और जो डिज़र्विंग पार्टनर होगा आपकी ज़िंदगी में, जो आपके प्यार को डिज़र्व करेगा, आपकी वर्थ को समझेगा, डिवाइन भी ऐसे ही पार्टनर से आपको मिलाएंगे। तो अभी कुछ लोगों को तो मैं यहाँ बताऊँगी कि 70% तो डेफिनेटली आपके पर्सन वापस आ रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है आपसे इन्होंने बहुत कुछ सीखा है, इंस्पायर हुए हैं। डायरेक्टली इन्होंने बताया नहीं बताया, पर इनडायरेक्टली अगर ये सेपरेशन में आपसे हैं तो इनके 5D में आपको मैसेज जाते होंगे, जो कि साइकिक मैसेज है। ये आपको मिस करते हैं, याद करते हैं, सामने से बताना नहीं चाहेंगे, क्योंकि इनके अंदर मैस्कुलिन वाली जो एनर्जी है वो अभी भी हावी है। और एक मैस्कुलिन की एनर्जी ऐसी होती है कि जो दिमाग से काम लेते हैं, अपने दिल को थोड़ा साइड पे रखते हैं, और उनका जो डिसीजन होता है वो एक्शन ओरिएंटेड होता है। बहुत सारी प्लानिंग करने के बाद ये इंसान जो है एक्शन लेने के लिए रेडी है। कुछ लोगों का जो पर्सन है वो अपने ज़िद को कंट्रोल करना चाहता है, अपने ईगो को सप्रेस करना चाहता है और अपने इमोशंस को बोलना चाहता है। लेकिन अगर ये मैस्कुलिन एनर्जी में है तो अपना इमोशनल पार्ट आपके सामने दिखाने में वक्त लगेगा। एक्शन लेने के लिए आपके पर्सन बहुत जल्दी आ रहे हैं। अब मैं बता देती हूँ कुछ ज़ोडिएक साइन जिनके पर्सन का आने का जो चांस है वो बहुत ब्राइट है। ये ज़ोडिएक साइन या ये राशियाँ आपके पर्सन की लाइफ में सन, मून, राइजिंग, सूर्य, चंद्र और लगन राशि में बहुत अहम भूमिका अदा कर रही हैं। और ये राशियाँ हैं, सबसे पहले राशि निकली है तुला राशि जो लिब्रा है। नंबर 2 राशि है जेमिनी जो मिथुन है। नंबर 3 पर पाइसिस राशि है जो कि मीन है। नंबर 4 पर सैजिटेरियस जो कि धनु राशि है। नंबर 6 पर यहाँ पर जो दिख रही है वो वर्गो है जो कन्या राशि है। नंबर 7 यहाँ पर एरीज है जो मेष राशि है। नंबर 8 यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियो है जो वृश्चिक राशि है। नंबर 9 यहाँ पर जो लास्ट राशि दिख रही है वो टॉरस है जो कि वृषभ है।
तो ये राशियाँ बहुत डोमिनेटिंग दिख रही हैं आज की रीडिंग में। एनर्जीज़ में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग निकल कर आई हैं। कुछ एलिमेंट्स आपको मैं बता देती हूँ, ये आपकी ज़िंदगी में या आपके पर्सन की ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट होंगे। सबसे पहला स्ट्रॉन्ग एलिमेंट एयर है, फिर उसके बाद अर्थ है, उसके बाद यहाँ पर फायर है, और सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो डोमिनेट है वो वाटर है। तो वाटर एलिमेंट बहुत ज़्यादा है आज की रीडिंग में। बाकी हमने साइन पे और एलिमेंट पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना, क्योंकि एनर्जी आपको किस तरह से कनेक्ट हो रही है या फिर आपको गाइडेंस किस तरह से मिल रही है, उसमें क्या सिमिलैरिटी है, क्या आप पॉजिटिविटी ले रहे हो, उस चीज़ पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो आपके पर्सन का आपकी तरफ आने का 70 to 75% व्यूअर्स के लिए यस है। ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्द आ रहे हैं। बाकी के बचे 20 से 25% वो क्यों नहीं आना चाहते, वो इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि यहाँ पर मुझे ईगो का इशू दिख रहा है दोनों के बीच में। आप दोनों में ईगो क्लैश होता है। पहला रीज़न तो ईगो ही है। सेल्फ सेंटर्ड इंसान है, अपने बारे में पहले सोचता है, अपने आप को प्रायोरिटी ऊपर रखते हैं। दूसरे की फीलिंग जो है वो तेल लगाने जाए या कुछ भी है तो अपने थॉट्स को ये इंसान अपने अकॉर्डिंग चैनल करते हैं। एक्शन भी अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग लेना चाहते हैं। अभी ये इंसान इमेच्योर एनर्जी में है, जिसे कहते हैं एंजॉय करो, गो विद द फ्लो में रहो। तो अपने आप को समझने की कोशिश करते हुए इस इंसान का जो टाइम है अभी डिले कर रहा है, और पोस्टपोनमेंट की एनर्जी दिख रही है कि चीज़ें धीरे धीरे इस कनेक्शन में बदलेंगी। दूसरी बात, ये रीज़न जो दिख रहा है कि ये पर्सन क्यों नहीं आ रहे आपकी तरफ, तो मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है, और कोई इंसान इनकी ज़िंदगी में एट प्रेजेंट है और आपके पर्सन का फोकस उस इंसान के साथ टाइम स्पेंड करने में, बातें करने में, उनके साथ किसी तरह की फ्यूचर प्लानिंग में लगा है, जो कि इनका इल्यूजन है। और ये इंसान कोई भी हार्ट टू हार्ट कनेक्शन के लिए अभी रेडी नहीं दिख रहे। अगर ये आएंगे भी तो बहुत लॉजिकल थिंकिंग के साथ, बहुत प्रैक्टिकल थॉट के साथ आएंगे। एनालिटिकल सोच है इनकी, जहाँ इनको फ़ायदा दिखता है ये वहाँ पे बहुत मीठे हो जाते हैं। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में वापस आएँ, सॉरी बोलें, आपको मनाने की कोशिश करें, और फिर जब इनको लगेगा कि हाँ अब तो ठीक हो गया सब कुछ, अब तो ये कहीं नहीं जाने वाली या जाने वाला, तभी देखना आपके पर्सन का अचानक बिहेवियर चेंज हो जाएगा और ये इंसान आपसे दूर दूर जाना शुरू कर देंगे। तो आपके पर्सन का ना मुझे कॉम्प्लेक्स एटीट्यूड दिखाई देता है। इनको खुद ही क्लियर नहीं है कि इनको प्यार किससे है, थर्ड पार्टी से या आपसे। एक ये रीज़न निकल के आ रहा है। अगला जो रीज़न मैं देख पा रही हूँ, बहुत सारे लोगों का जो पार्टनर है वो अपने परिवार से डरते हैं, स्टैंड नहीं ले पा रहे आपके लिए, और शायद फ्यूचर इनको आपके साथ दिखाई नहीं दे रहा, और इनको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा दूरियां आ चुकी हैं हमारे रिश्ते में, इमोशनल डिस्टेंस। कुछ मेरे व्यूअर की एनर्जी भी ऐसी है कि वो किसी और के साथ ऑलरेडी हैं, लेकिन वो ये रीडिंग इसलिए देखने आए हैं क्योंकि उनके दिल में ये बात आई है कि चलो देखा जाए कि क्या मेरा एक्स मेरी लाइफ में वापस आना चाहता है या नहीं। वो जस्ट एक कंफर्मेशन के लिए इस रीडिंग को सुन रहे हैं। तो डेफिनेटली वो आना तो चाहते हैं, लेकिन आप अगर किसी और के साथ ऑलरेडी बात करते हो, किसी और के साथ कनेक्शन में आगे बढ़ चुके हो, तो ये पर्सन खुश नहीं है उस बात से। इस इंसान को आपसे हमेशा यही लगता था कि आप ऐसे इंसान हो जिनको 2 साल या 2 महीने या फिर 2 दिन भी वेट कराया जाए तो आप रेडी हो इनको अपनी लाइफ में वापस लेने के लिए, जो कि इस बार आपने नहीं किया। तो ये इंसान दुखी है, बेसिकली अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं कि अगर वो खुश रह सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। बस यही बैटल चल रहा है आप दोनों के बीच में। तो गाइज़, अगला जो मुझे रीज़न दिख रहा है डिले का, वो ये दिख रहा है कि ये इंसान किसी भी तरह से लोगों की बातें ज़्यादा फॉलो करते हैं, रिश्ते को सीरियसनेस की नज़र से अभी नहीं देखना चाहते, एंजॉय करना चाहते हैं लाइफ को, फ्रीडम फ्रीक हैं, इंडिपेंडेंट सोच रखते हैं, और इनको लगता है कि आप इनको कंट्रोल करते हो या डोमिनेट करते हो। वैसे यही इंसान आपको चोरी छुपे सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं,
हाल फिलहाल अगर आपकी बात नहीं हुई, आपकी फ़ोटोज़ को देख के फैंटिसाइज़ करते हैं, ड्रीम्स आपके आते होंगे इनको, और इनको लगता होगा कि आपकी तरफ कदम बढ़ाया जाए, पर ये रोक लेते हैं अपने कदम को, अपनी सोच को रोक लेते हैं। हो सकता है ये इंसान आए, लेकिन अभी तो मुझे नहीं दिख रहा। और मैं यहाँ पर जो रीड कर पा रही हूँ आपके पर्सन की एनर्जी, जो 20 से 25% लोग हैं जिनके पार्टनर ने एक ज़िद ठान के रखी है कि नहीं मैं जाऊंगा, लेकिन अपने टाइम के अकॉर्डिंग, और अगर मैं जाऊंगी तो अपने पूरा एंटरटेनमेंट फ़न करके, अपना एन्जॉयमेंट करके, किसी भी तरह का गिला शिकवा दिल में नहीं रख के, टोटली और मेंटली प्रिपेयर होके ही मैं दोबारा इनकी लाइफ में जाऊंगी या जाऊंगा। तो अभी तो आपके पर्सन की यही एनर्जी दिख रही है 20 से 25% लोगों के लिए। बाकी मेजॉरिटी के लिए खुश हो जाइए मेरे व्यूअर्स, क्योंकि ये इंसान बहुत जल्दी अपना बैग पैक करके आपकी ज़िंदगी में नॉक करने आ रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, इनको अनब्लॉक करके रखें, क्योंकि अगर आप इनको पाना चाहते हो लाइफ में और अगर आप ही इनको ब्लॉक करके रखोगे तो फिर वो इंसान जो आने वाला होगा वो 10 बारी क्या 100 बारी सोचेगा कि जो मुझे ऑलरेडी ब्लॉक में डाल के रखा है मैं उसके पास क्यों जाऊं। तो आज की वीडियो में यही एनर्जी दिख रही है। आई होप आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको आज की एनर्जी में कनेक्शन फील हुआ, कुछ अच्छा लगा, इंस्पायर हुए आपके अंदर होप आई है और आपका दिल खुश हुआ है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली वीडियो में मैं आपसे एक नए टाइटल के साथ मुलाकात करूंगी। अपना सभी ध्यान रखें, अपने आप से हमेशा प्यार करें और दूसरों में भी प्यार बांटें। वीडियो पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दें। अगर किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो थैंक यू यूनिवर्स लिख दो, ताकि आपकी वो इच्छा मैनिफेस्टेशन यूनिवर्स में पहुंच जाए। तो चलिए सभी ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।